नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रविवार को छुट्टी का दिन, मॉनसून सीजन की सबसे भारी बारिश। ऐसा लगने लगा कि मानो दिल्ली जैसे हालात रेवाड़ी में भी पैदा हो गए हैं। तमाम दावे भी ढहते हुए दिखाई दिए। सुबह लोगों की आंखें खुली तो मानो चारपाई समंदर के बीच हो। किचन के बर्तन भी तैरते हुए पाए गए। लेकिन एक बार फिर से महज शोर मचकर रह जाएगा। सरकार कोई भी रही हो, समस्या एक दिन की नहीं। स्थानीय लोगों की माने तो जब से पैदा हुए हैं इस तरह की समस्या को झेल रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी शहर की, खासकर वार्ड नंबर 1 नई बस्ती। यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। पूरे देश ने देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देखी, किस तरह से बाढ़ से त्रस्त लोग दिखाई दिए। रविवार को रेवाड़ी के कुछ कॉलोनियों में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले। रेवाड़ी शहर में 15 से अधिक जगह चिन्हित की गई है जहां पर जल भराव देखने को मिलता है। इनमें ब्रास मार्केट, महाराणा प्रताप चौक के पास बावल रोड, धारवेड़ा चुंगी के पास दिल्ली रोड व नई आबादी वार्ड 1 भी शामिल है। मॉडल टाउन सहित कुछ स्थानों पर भी पानी भरता है, लेकिन इस बार यहाँ पर व्यवस्था पहले के मुकाबले कुछ बेहतर दिखाई दी। लेकिन नई आबादी, महाराणा प्रताप चौक के पास, गढ़ी बोनी रोड स्थित मनचंदा सोसाइटी के सामने व नए फ्लाईओवर के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के नई फ्लाईओवर के पास भारी जल भराव से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। लोग अन्य स्थानों पर शरण लेने को मजबूर दिखे। जब इस तरह की व्यवस्था, यूं कहीं तो पटरी से उतरी व्यवस्था देखने को मिले तो आम लोगों के पास अपने जनप्रतिनिधियों को कोसने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि जब तमाम तरह की बातें आती है, तमाम दावे भी किए जाते हैं, वोट मांगते समय चमन बनाने की बात आती है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि बदलती नहीं। साल दर साल इस तरह के हालातों से लोगों को जूझना पड़ता है। लोगों ने विरोध जताया तो चेयरपर्सन का इस्तीफा तक मांगा गया। सुबह 8 बजे तक हुई 108 mm बारिश में शहर के खासापुरा में जहां एक पुराना भवन ढह गया, वहीं वार्ड नंबर 24 की खड्डा बस्ती में भी एक मकान की दीवार गिर गई। वहीं रेवाड़ी नई अनाज मंडी से भी एक दीवार गिरने की सूचना सामने आई है। शहर के हालात बिगड़े तो अधिकारी भी मैदान में पहुंच गए। फोटो भी खिंचवाई गई और जारी भी कर दी गई। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी बावल रोड पर जल भराव के बीच पहुंचकर प्रदर्शन कर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोला गया। जमकर नगर परिषद व नगर परिषद चेयरपर्सन के खिलाफ नारेबाजी की गई। खबर पर आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शहर की बदहाल व्यवस्था है और किस तरह से शहरवासी जनप्रतिनिधियों को कोसने को मजबूर हैं। यहाँ पर एक बात कहना भी जरूरी है, भारी बारिश है कि जल भराव भी स्वाभाविक है, लेकिन कुछ स्थानों पर इस बार पहले के मुकाबले व्यवस्था बेहतर दिखाई गई। इनमें मॉडल टाउन सहित अन्य कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर इस बार लोगों को कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति से कम परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब जल भराव ज्यादा होता है तो कुछ समय लगता है जल निकासी में, लेकिन यहाँ पर कुछ राहत जरूर दिखाई दी। अब आपको दिखाते हैं कि लोगों का क्या कहना है तमाम व्यवस्थाओं से दो चार होने के बाद। क्या नाम है आपका? सुशीला। कैसे गुजारा कर रहे हैं इस तरीके से पानी जो भरा हुआ है? सर सुबह से 4 बजे से पानी में खड़े हैं। अब पानी में खड़े खड़े बस परेशानी इतनी हो रही है कि घर में नहीं जा सकते हम। बस हमारी छोटी सी दुकान, हम इसके अंदर ही अपना बैठा टाइम पास कर रहे हैं। भाई हमारा पानी का समाधान करा जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पानी का हो जाना चाहिए। रेलवे नाला का पानी सारा हमारी तरफ ही आ रहा है और पूरा घर भरा खड़ा है। अब हम कैसे खाना बनाएं, कैसे क्या करें? बच्चे बहुत परेशान हैं हमारे। मेरा नाम मुस्कान है और हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है। अब पूरे घर के अंदर पानी भर गया है और हमारे सारा सामान भी डूब गया है और पूरे घर में हम सुबह से ना खाना बना पाए हैं ना कुछ है, और पूरे घर की हालत ख़राब हो जा रही है और हम लोगों को दिक्कत आ रही है घर में रहने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी चीज़ें उनकी वजह से करंट लग रहा है। हम लोग उठे तो देखा तो पानी भरा हुआ है पूरे घर में। फिर हम लोग उठे तो एकदम से बाहर चले तो फिर सब पूरे घर में पानी भर गया है। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है। कैसे देखे ये पानी जो भरा? मैं तो जी बचपन से देखता आ रहा हूँ और आज तक इतने ही हालात हैं। जब भी बरसात आती है, जब इससे भी बुरा हालात हो जाते हैं। ये तो वो मोटर लगाई थी 3-4 दिन पहले, चेक करना था उन्होंने पार्षद ने, मगर पार्षद ने चेक नहीं करी। पार्षद सोचा चालू हो जाएगी, अब देख लो क्या हाल हो रहा है। ये पार्षद का काम है, ये हमारा काम नहीं है। वोट के टाइम में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे ये पूछो मत, ये कर देंगे नहीं आबादी के लिए, ये करो और बाद में देख लो। इस पार्षद ने एक भी काम ढंग के नहीं करे कि भाई एक भी ढंग का
सड़क है वो टूटी पड़ी है, सीवर लाइन सारी जाम पड़ी है। क्या फायदा फिर इस पार्षद को बनाने के लिए? घरों में पानी आ जाता है, घर इससे बुरा हाल हो रहा है, सीवर का पानी तक भर जाता है घरों में। बताओ आप, खाने पीने में भी पूरा- दिक्कत है। यहाँ तो सामान ले आने में भी दिक्कत है। बताओ इस बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा। ये बेचारे यहाँ बैठा है, ये कब से बैठा है। भाई पानी कम हो, मैं कुछ सामान लेके आऊँ, मगर नहीं। लगातार जिस तरीके से बारिश आती है, हाँ जी, कैसे यहाँ पे गुजारा हो पाता है? क्योंकि पानी और बढ़ जाता होगा। बहुत बुरा। ये देख लो आपके सामने, आज की बारिश और अगर लगातार बारिश होगी तो क्या हाल होगा? बताओ आप, बताओ। क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर है जी, मैं वार्ड नंबर 1 से हूँ। ये वर्षा का जितना भी पानी है रेलवे ने पूरा बंद लगा दिया, और बंद लगाने के कारण जितने भी रेलवे का पानी था सारा हमारी नई आबादी में आ गया, जिससे हमारे मकान में इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है, हमने कमेटी वालों से इनसे भी रिक्वेस्ट की है, जो पार्षद हमारे उनसे भी रिक्वेस्ट किया। हमारे पार्षद भी खूब मेहनत कर रहे हैं बेचारे, सुबह 4 बजे से लग भी रहे हैं वो। लेकिन हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि हमारा जो ये घर का जो गिरने के पूरे मकान गिरने की दादार पे है, एक बार उनके लिए कुछ जो समाधान है हमारा वो किया जाए। पहले भी पानी भरता है अक्सर नई आबादी में, अभी एक दिन की बारिश है, अगर ज़्यादा बारिश हुई तो क्या लगता है नई आबादी में क्या हालात? ज़्यादा बारिश हो जाए तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी घर हैं सभी डूबने की तादाद पे एक तरह से बाढ़ के हिसाब किताब हो जाता है। और आज की जो बारिश है उसे देखते हुए अगर जो मेरे घर की आप फ़ोटो देखोगे तो फ़ोटो देखने से उससे ऐसे लगेगा कि इतने पानी में हमारे बच्चे खड़े हैं। सुबह से चाय पानी किसी ने अभी तक कुछ बना भी नहीं है, और कुछ रास्ता जो था रेलवे वालों ने अपनी तरफ से बांध लगा दिया। सुबह रेलवे वाले से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी हद में नहीं है, हमारा काम नहीं है, आप जाओ कमेटी में अपने अफसरों को बुलाओ। हम भी तो अफसर हैं जो ताकि यहाँ बारिश में खड़े होकर अपने काम करा रहे। तुम भी अपने अफसरों को कहो कि ताकि वो यहाँ पे आए और आके तुम्हारी समस्या का समाधान करें। अभी कोई आए भी थे क्या? कुछ रहा? कमेटी से आए थे, अभी जो साहब लोग आए थे उन्होंने, पार्षद साहब ने जो बोला उनकी बात पे एक्शन लेते हुए टीम भेज दी है उधर, वो रोक लगाने के लिए भेजा है टीम के लिए उधर। अभी देखो क्या होता है। क्या कहेंगे जिस तरह शहर में जल भराव की स्थिति है? शहर बिल्कुल त्रस्त हो चुका है बेसिक सुविधाओं से, हर जगह जल भरा हुआ है। किसी रोड पे आप निकल जाओ बड़े बड़े खड्डे हैं, लोग गिर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी मैं रास्ते में मैंने देखा कि लगभग 2 लोग बाइक समेत गिरे हुए थे। मैंने उनकी फ़ोटो भी खींची है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बहुत बुरे ज़्यादा हालात हो चुके हैं। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है, चेयरमैन अपने घर बैठी हैं, गाड़ी से आती हैं गाड़ी से जाती हैं। शायद उनके लिए कोई फ्लाईओवर बना हुआ है जो उनको सड़कों पर कोई ध्यान नहीं है। पार्षद साथी किसी एक मुद्दे को लेकर, कहीं ज़मीन का मुद्दा हो, कहीं जितनी तत्परता दिखाते हैं, उन्हें इतनी ही तत्परता सड़क को, जल भराव को लेके, खड्डों को लेके, आवारा पशुओं को लेकर वहाँ भी दिखानी चाहिए। जो लोग मर रहे हैं वो उन्हीं के वार्ड के नुमाइंदे हैं, शहर के निवासी हैं, वो कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। दावे तमाम किए जाते हैं मानसून से पहले कि सीवर सफाई कर दी गई, नाले सफाई कर दी गई, लेकिन हालात इस कदर खराब है कि टेंडर तक नहीं हो पाए इन चीज़ों के। कितना देखते हैं कि कितना संजीदा है प्रशासन आम लोगों के लिए? आजकल हर व्यक्ति एक पत्रकार का रूप है। ठेकेदार भी डर रहा है, कमीशन ये लोग खा जाते हैं, माल पूरा लग नहीं पाता, इसलिए ठेकेदार भी ठेके लेने से डर रहे हैं और देने वाले भी डर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की मंशा माल खाने की है वो माल खाएंगे, किसी और रूप से खाएंगे। सड़कें टूटी होंगी, लोग गिरेंगे, मरेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। आप भी शहर में घूमे, कहाँ इस तरह की स्थिति बनी है, जल भराव की स्थिति आप भी शहर में देख रहे हैं? सर आप गड़ी बोलनी रोड पर जाके देखिए, मनचंदा सोसाइटी के आगे, BMG के आगे, मनचंदा सोसाइटी में तो आप पैदल निकलना ही दूभर है, आप पैदल जा ही नहीं सकते। लगभग आपको 10 फीट पानी में से निकल के फिर आपको सोसाइटी के गेट तक पहुंचना पड़ेगा, उससे पहले आप सोसाइटी में एंट्री नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप चौक हर साल इस तरह की, यहाँ पे लास्ट ईयर एक मौत तक हो चुकी है महाराणा प्रताप चौक के पास जल भराव की स्थिति में। आखिर सुधरती क्यों नहीं है चीज़ें? आखिर कारण क्या लगता है आपको? मंशा गलत है, नीयत साफ नहीं है, यही कारण है। जब तक नीयत साफ नहीं होगी, लोग अलर्ट नहीं होंगे, लोगों को अंदर जागरूकता नहीं आएगी, तब तक लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और ये लोग मारते रहेंगे। आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी जिस तरह ग्राउंड की राजनीति करती है, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं लोगों को, ताकि आपका भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना कि आप जिस तरह से लोगों को भेज। हम भी आज निकले थे, आपको देख के यहाँ रुक गए। हमारा भी अभी यही है, कुछ साथी ब्रह्मगढ़ के पास हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो सभी वहाँ से इकट्ठे होकर शहर की जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा है उस पर चर्चा करेंगे और प्रशासन का नाकामियों को उजागर करेंगे।
मेरा नाम ऋषि है जी। सुबह एक खासापुरा मोहल्ला है जी। हाँ जी। और सुबह 4:30 बजे के आसपास ये हादसा हो गया, गिर गया ये मकान। पुराना तो है था ही, ये मिट्टी का बना हुआ था, पीपल की पेड़ की वजह से हो गए। ये शुक्र है कि कोई आवागमन नहीं था उस टाइम में, छुट्टी का दिन था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था इससे। अब पड़ोसियों की दीवार भी में भी अभी और ये दिक्कत थी इनको भी बारिश की वजह से। अब करवा रहे हैं तो धीरे-धीरे। मकान मालिक बाहर रहता है बीकानेर। आपने देखा किस तरह से शहरवासी अपने पार्षदों से लेकर चेयरपर्सन को कोस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का भी एक रटा रटाया जवाब होता है कि समाधान कर रहे हैं। हम फिर एक बात दोहराएं कि भारी बारिश के बीच जल भराव स्वाभाविक है, लेकिन शायद ठीक से तैयारी की होती तो लोगों के बर्तन बारिश के पानी में तैरते हुए दिखाई नहीं देते, लोगों के घर नहीं गिरते। लेकिन आखिर तैयारी करे कौन? सवाल एक और है, आखिर जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि अपने ही लोगों के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है? बरसात से पहले तमाम व्यवस्थाएं करनी होती, लेकिन रेवाड़ी शहर में शायद ऐसा नहीं हो पाया। पहली भारी बारिश हुई है, इसके चलते हालात खराब होते हुए दिखाई दिए। आखिर हालात बिगड़े तो स्थिति क्या होगी, आसानी से समझा जा सकता है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को अपने ऑफिस व घर छोड़कर लोगों के बीच आना होगा, ताकि लोगों को कुछ फौरी राहत दी जा सके। अब देखना होगा कि अपनी जिम्मेदारी पर ये लोग कितना खरा उतर पाते हैं। ये अपने काउंसलर ने, यहाँ के काउंसलर मुकेश ने, पार्षद प्रतिनिधि जो हैं, उन्होंने हमें रुकावट के, पानी की रुकावट के स्थानों के बारे में अवगत कराया है। और मैं और CSI संदीप जी, इन्होंने टीम वहाँ लगा दी है और रुकावट के स्थानों पर रुकावट को दूर करके और ये पानी की निकासी कराई जाएगी। और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी इससे अवगत करा दिया गया है, और वो भी इस पानी को निकालने के लिए, जल भराव को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं। मोटर आपने पहले भी लगवाई थी यहाँ पर? मोटर हमारी नहीं, मोटर जन स्वास्थ्य विभाग की चलती है और वो लगातार चल रही है, क्योंकि वर्षा काफ़ी मात्रा में हुई है, इंटेंसिटी काफ़ी है, इसलिए कुछ ही देर में ये जो जल भराव है, हाँ, 1 घंटे भर में या 1.25 घंटे में निकल जाएगा।